हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाले क्लास में हमने टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले डिफरेंट स्टील्स की या स्टीलर सिस्टम की बात की थी। मुख्यतः या मेनली टेरिडोफाइट्स में 6 प्रकार का संवहन तंत्र या स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। तो स्टीलर सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो, प्रोटोस्टील, सोलेनोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टिव स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील एंड लास्ट था पॉलीस्टील। मैंने प्रोटोस्टील पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि प्रोटोस्टील में क्या होता है कि इसमें पित्त एब्सेंट होती है और जाइलम केंद्रीय भाग में ठोस रिंग के रूप में या ठोस वलय या सॉलिड रिंग के रूप में उपस्थित होती है और उसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। इसे आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया था। मैंने आपको बताया था इसको 2 भागों में डिवाइड किया था हमने। कौन से? हैप्लोस्टिलिक और एक्टिनोस्टिलिक। ठीक है, तो इसमें हैप्लोस्टिलिक प्रोटोस्टील को मैंने बताया था कि इसमें जाइलम ठोस वलय के रूप में या सॉलिड रिंग के बीच में सॉलिड रिंग के रूप में बीच में केंद्र में उपस्थित होती है, जिसके चारों ओर फ्लोएम की रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटोस्टील था वो कैसा था? ऐसा। तो ये जो सॉलिड पार्ट होता है ये जाइलम होता है जो फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। तो इस प्रकार के स्टीलर सिस्टम में या संवहन तंत्र में जाइलम ठोस रिंग के रूप में उपस्थित होता है, जबकि जो जाइलम होता है उसके चारों ओर उपस्थित होता है। लेकिन जो एक्टिनोस्टील था, एक्टिनोस्टील में क्या हो रहा था कि ये जो प्रोटोस्टील है वो जाइलम व फ्लोएम के बीच में, प्रोटोस्टील में 2 टाइप पढ़ाए थे। तो एक में क्या हो रहा था कि सॉलिड रिंग के रूप में जाइलम उपस्थित था और फ्लोएम्स के चारों ओर वलय के रूप में उपस्थित था। अब देखो, इसका जो टाइप 2 है एक्टिनोस्टेलिक स्टील, तो इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम अरीय भुजाओं के रूप में विन्यासित होता है और जाइलम की 2 भुजाओं के बीच में एक फ्लोएम पाया जाता है। तो देखो, ये है जाइलम की अरीय भुजाएं, रेडियल फॉर्म में जाइलम की भुजाएं अरेंज है, जाइलम आर्म्स। ठीक है, और ये जाइलम के बीच बीच में देखो ये फ्लोएम है। तो 2 जाइलम के बीच में एक फ्लोएम है, 2 जाइलम के बीच में एक फ्लोएम है। आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है वो है फ्लोएम। तो इस प्रकार का जो स्टीलर सिस्टम है, तो देखो इसमें जाइलम अरीय भुजाओं के रूप में है और 2 जाइलम के बीच में, ये 2 जाइलम उनके बीच में एक फ्लोएम, तो ये 2 जाइलम उनके बीच में एक फ्लोएम, ऐसे अरेंज होता है। तो ये होता है एक्टिनोस्टेलिक स्टील। तो अब देखो, इस एक्टिनोस्टेलिक स्टील को भी या एक्टिनोस्टेलिक प्रोटोस्टील को भी आगे कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्लेक्टोस्टेलिक स्टील,
मिक्स्ड स्टील और मिक्स्ड स्टील विद पित्त। तो मैंने बताया था कि जो हैप्लोस्टेलिक स्टील है उसमें तो जाइलम ठोस रिंग के रूप में बीच में उपस्थित होता है और उस जाइलम की ठोस रिंग के चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। फिर एक्टिनोस्टील में बताया था कि जाइलम अरीय भुजाओं के रूप में होता है, दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम होता है और इस तरह ये एकांतरित रूप में विन्यासित होते हैं। लेकिन जो प्रोटोस्टील पाया जा रहा था वो था सिलेजिनेला में, और जो एक्टिनोस्टील है या एक्टिनोस्टेलिक स्टील है ये पाया जा रहा था साइलोटम में। ठीक है, अब देखो ये जो एक्टिनोस्टेलिक स्टील है इसे भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लेक्टोस्टील, मिक्स्ड स्टील और मिक्स्ड स्टील विद पिथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेक्टोस्टील। इसमें क्या होता है कि इसमें जाइलम प्लेट्स के रूप में विन्यासित होता है, मीन्स जाइलम प्लेट्स के रूप में पाया जाता है जिसके बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है। और ये जो जाइलम होते हैं ये जाइलम की प्लेट्स एक दूसरे से समांतर स्थिति में स्थित होती है और इनमें एकांतरित रूप से फ्लोएम पाया जाता है। तो अगर मैं इसको डायग्राम बना के समझाऊं तो ये ऐसे होता है कुछ। तो यहाँ मैं जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर ही इन डायग्राम्स में कवर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये जो डॉटेड फॉर्म है ये डॉट डॉट ये है फ्लोएम और ये जो सॉलिड प्लेट्स हैं यह है जाइलम की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस प्रकार के स्टीलर सिस्टम में क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो जाइलम प्लेट्स के रूप में पाया जाता है। ये प्लेट्स एक दूसरे से समांतर स्थिति में होते हैं और इन प्लेट्स से एकांतरित रूप में फ्लोएम उपस्थित होता है। जो आप फ्लोएम देख रहे हो ये देखो आप डॉटेड फॉर्म में ये यहाँ पे मैं फ्लोएम दर्शा रही हूँ जो एकांतरित रूप में विन्यासित है और ये प्लेट्स की फॉर्म में यहाँ पे जाइलम होता है। तो ये तो हुआ प्रोटोस्टील टाइप। अब देखो प्लेक्टोस्टेलिक स्टील। अब देखो मिक्स्ड स्टील में क्या होता है। जो मिक्स्ड टाइप का स्टील होता है इस मिक्स्ड स्टील में ये जो मिक्स्ड स्टील होता है इसमें जाइलम फ्लोएम के एकांतरित रूप में उपस्थित होता है, बिखरी हुई अवस्था में एक दूसरे के सामने स्थित होता है और इसमें पित्त, जिसे हम हिंदी में पित्त कहते हैं, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखो प्लेक्टोस्टेलिक स्टील हमें समझ में आ गया। अब देखो मिक्स्ड स्टील। मिक्स्ड स्टील में क्या होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। इट मीन्स इसमें जाइलम फ्लोएम के सामने स्थित होते हैं, मीन्स जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं लेकिन ये बिखरे हुए होते हैं। वेस्कुलर बंडल, ये जो वेस्कुलर बंडल बोल सकते हैं इन्हें। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये जाइलम टिश्यूज या जाइलम उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, संवहनी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो संवहनी उत्तक है जाइलम और फ्लोएम ये एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं और ये उस स्टीलर सिस्टम में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। मीन्स ना तो प्लेट की फॉर्म में है, देखो ये यहाँ पे है फ्लोएम और ये है जाइलम, तो ये एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं और बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। इनमें पित्त अनुपस्थित होता है। पित्त होता है जाइलम और फ्लोएम के मध्य में और चारों ओर पाया जाने वाला मृद्युतकीय कोशिकाओं का समूह। ठीक है, तो इनमें जो मृद्युतकीय कोशिकाओं का समूह है जिसे पित्त कहते हैं वो अनुपस्थित होता है। इसके अगेंस्ट अगर मैं मिक्स्ड स्टील विद पित्त की बात करूँ तो बस बेसिक डिफरेंस यही है कि जाइलम और फ्लोएम तो पाए जाते हैं जो एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं लेकिन इनमें पित्त पाया जाता है, इनमें पित्त पाया जाता है। पित्त पैरेन्काइमेटस सेल्स का समूह होता है जो इन जाइलम और फ्लोएम के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ इसमें पित्त अनुपस्थित था इसमें पित्त पाया जाता है, बस यही इनमें बेसिक डिफरेंस है।
फिर देखो साइफोनोस्टील। तो अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि केंद्र में जाइलम ठोस रिंग के रूप में पाया जाता है, जबकि यहाँ से डिफरेंस शुरू हो जाता है कि ये प्रोटोस्टील का ही रूपांतरित रूप है। मीन्स जब प्रोटोस्टील में कुछ मॉडिफिकेशंस या रूपांतरण आ जाते हैं तो साइफोनोस्टील का निर्माण होता है। अब इस साइफोनोस्टील में क्या होता है कि इसमें जाइलम जो होता है वो ठोस रिंग के रूप में नहीं पाया जाता है। ये ठोस रिंग के बजाय खोखली वलय के रूप में इसमें जाइलम पाया जाता है और इसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। तो साइफोनोस्टील में क्या होता है कि ये प्रोटोस्टील का ही रूपांतरित रूप होता है जिसमें पित्त पाया जाता है। उसके अलावा इसमें जाइलम ठोस रिंग के रूप में नहीं होकर एक खोखली रिंग के रूप में पाया जाता है और उसके चारों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं। अब देखो इसे भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्टो, एम्फी और यूस्टिलिक। तो एक्टोस्टिलिक में क्या होता है, मैंने बताया साइफोनोस्टील में खोखली रिंग होगी, पित्त प्रेजेंट होगा और इसके चारों ओर फ्लोएम होगा। लेकिन इसे भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे एक्टिनोस्टिलिक को डिवाइड किया था। तो एक्टोस्टिलिक में क्या होता है कि इसमें जाइलम ठोस रिंग के रूप में नहीं होकर खोखली रिंग के रूप में पाया जाता है, इसमें पित्त पाया जाता है और उसके अलावा बाहर की तरफ फ्लोएम की रिंग पाई जाती है, जो मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिखा दी। तो ये सिंपल टाइप ये होता है, ठीक है। इसमें खोखली रिंग है जिसे पित्त कहते हैं और ये जाइलम की खोखली रिंग यहाँ पे आ गई और उसके चारों ओर पित्त पाया जा रहा है। लेकिन इसमें जो एम्फिस्टेलिक स्टील है इसमें क्या होता है कि ये जो जाइलम की खोखली रिंग होती है, इस जाइलम की खोखली रिंग के दोनों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं। जहाँ अभी तक मैं बात कर रही थी कि जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जा रहा था और पित्त भी पाया जा रहा था और ये जाइलम की खोखली रिंग थी, ठीक है, ओवरऑल ये बात की। लेकिन एम्फिस्टेलिक स्टील में क्या होता है कि इसमें ये जाइलम तो इसके चारों ओर पाया ही जा रहा था, उसके अलावा ये जाइलम इसके दोनों ओर, जहाँ जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जा रहा था बाहर की ओर, इस प्रकार में क्या होता है कि इसमें जाइलम की खोखली रिंग के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। मीन्स ये बाहर वाला तो था ही और इसके अंदर भी फ्लोएम की एक रिंग पाई जाती है और उसमें पित्त पाया जाता है। मीन्स जाइलम की जो रिंग थी उसके बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि जाइलम की रिंग के दोनों तरफ फ्लोएम उपस्थित है, ये आप देख सकते हो। ये फ्लोएम, ये बाहर वाला फ्लोएम और ये जाइलम की रिंग, इस तरह से ये स्टीलर सिस्टम देखा जाता है। अब देखो यूस्टिलिक टाइप में क्या होता है। तो यूस्टिलिक स्टील होता है, इसमें क्या होता है कि जहाँ जाइलम की खोखली रिंग उपस्थित थी वो खोखली रिंग कई जगह से टूट जाती है और कई जगह से टूट जाने के कारण, देखो ये जो जाइलम की रिंग थी खोखली रिंग, ये समझ लो ये इसकी है खोखली रिंग और इस खोखली रिंग के बीच में क्या है, पित्त, पैरेन्काइमेटस या मृदुतक, ठीक है, और ये है जाइलम। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जाइलम की रिंग होती है वो जाइलम की रिंग बीच बीच में से टूट जाती है और बीच बीच में से टूट जाने के कारण क्या होता है, ये कई छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल बना लेती है। तो जहाँ पे कंटिन्यूअस जाइलम की रिंग पाई जा रही थी वहाँ क्या हो रहा है, यूस्टिलिक में क्या हो रहा है कि इसमें जो जाइलम की रिंग होती है वो कई जगह से टूट जाती है और छोटे छोटे
संवहन ऊतकों का निर्माण कर लेती है या संवहन तंत्रों का निर्माण कर लेती है। अब देखो इसमें जाइलम जगह जगह से टूट गया तो अलग अलग संवहन तंत्र या वास्कुलर सिस्टम इसने बना लिया, तो इसमें ये अलग अलग तंत्रों का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब देखो ये जो सोलेनोस्टील है, इसमें क्या होता है कि इसमें जाइलम की जो कंटिन्यूअस रिंग होती है वो लीफ गैप के कारण, लीफ गैप वो स्थान होता है जहाँ पे पहले कोई पत्ती लगी हुई थी और उस पत्ती के हट जाने के कारण वहाँ पे खाली अवकाश का स्थान रह जाता है, तो वह है लीफ गैप। तो सोलेनोस्टील साइफोनोस्टील का ही रूपांतरित रूप होता है, लेकिन जब क्या होता है कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि लीफ गैप आ जाता है, मीन्स कोई पत्ती किसी तने पे थी और वो पत्ती अलग हो गई तो वहाँ पे उस स्थान खाली स्थान रह गया तो उसे कहेंगे लीफ गैप। तो लीफ गैप आ जाने के कारण साइफोनोस्टील से ही सोलेनोस्टील विकसित होता है, इसमें भी पित्त पाया जाता है। तो इसमें कैसी कंडीशन होगी वो देखो, ये है लीफ गैप, ये है पित्त इसमें और ये है चारों ओर फ्लोएम। ठीक है, सो इस प्रकार की स्ट्रक्चर में क्या होगा कि लीफ गैप के कारण जो जाइलम की रिंग है वो टूट जाती है और टूट जाने से सोलेनोस्टील का निर्माण होता है, जो एक्चुअल में साइफोनोस्टील का ही रूपांतरण होता है। अब देखो डिक्टिव स्टील, तो डिक्टिव स्टील क्या होता है, ये एक्चुअल में ही साइफोनोस्टील का ही रूपांतरित रूप होता है। तो अगर किसी टेरिडोफाइट्स में डिक्टिव स्टील है तो डिक्टिव स्टील का मतलब क्या होगा कि ये साइफोनोस्टील का ही रूपांतरण है कि एक टाइम ऐसा आया कि उसमें इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन से साइफोनोस्टील डिक्टिव स्टील में चेंज हो जाता है, जहाँ पर सिर्फ एक लीफ गैप आ जाने से सोलेनोस्टील का निर्माण हो रहा था, जहाँ पे एक लीफ गैप आ जाने पे यू स्टील का निर्माण हो रहा था, वहाँ पे यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लीफ गैप आ जाने के कारण छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल बन जाते हैं। अब देखो, सॉरी एक कन्फ्यूज़न था, यूस्टेलिक क्या होता है, यूस्टेलिक का निर्माण कैसे हुआ वो मैं यहाँ पे श्योरिटी के साथ बताती हूँ कि यूस्टेलिक टाइप में क्या हो रहा था। मैंने बताया कि जाइलम की रिंग कई जगहों से टूट जाती है और अलग अलग जाइलम छोटे छोटे खंडों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाइलम की रिंग क्यों टूटी, क्योंकि लीफ गैप के आ जाने से वो जाइलम की रिंग टूट जाती है और लीफ गैप आ जाने के कारण जब वो जाइलम की रिंग टूट जाती है तो तब जाकर उसमें यूस्टेलिक का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो डिक्टिव स्टील होता है उस डिक्टिव स्टील में क्या होता है कि ये साइफोनोस्टील का ही रूपांतरित रूप होता है, जहाँ पे एक लीफ गैप आ जाने से वो जाइलम की रिंग टूट जाती है और यूस्टेलिक
स्टील का निर्माण होता है, वहीं पे अगर बहुत सारे लीफ गैप आ जाते हैं तो बहुत सारे लीफ गैप आ जाने के कारण जाइलम की रिंग जगह जगह से टूट जाती है और जगह जगह से टूट के अलग अलग खंडों में जाइलम और फ्लोएम अरेंज हो जाते हैं और ये कई छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर सिस्टम बना लेते हैं जिन्हें मेरिस्टील कहते हैं। और इन मेरिस्टील में बीच में पित्त होता है। इन मेरिस्टेम या मेरिस्टील के बीच में पित्त होता है और जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। इसमें देखो डिक्टियल स्टील में एक से ज़्यादा कई सारे लीफ गैप आ जाने से डिक्टियल स्टील का विकास होता है, जो वास्तव में साइफोनो स्टील का ही रूपांतरित रूप होता है। इसमें वो जाइलम रिंग जहाँ एक गैप से टूट के यू स्टील का निर्माण कर रही थी, वहाँ पे यहाँ क्या होता है कि ये कई सारे लीफ गैप आ जाने से कई जगह से टूट जाती है और टूट के अलग अलग वेस्कुलर बंडल का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार का बना स्टीलर सिस्टम डिक्टियो स्टील कहलाता है और इस प्रकार के स्टीलर सिस्टम में बनने वाले स्टील मेरिस्टील कहलाते हैं और बहुत सारे मेरिस्टील मिल के डिक्टियो स्टील का निर्माण करते हैं और इसमें भी पित्त पाया जाता है। ये भी दो टाइप का होता है, एम्फिस्टिलिक और यूस्टिलिक। अब देखो पॉलीस्टील। पॉलीस्टील में क्या होता है कि इसमें जो जाइलम होता है वो एक या कई रिंगों के रूप में उपस्थित होता है। तो ये देखो ये है स्टील और अब इसमें ये जो ये इस प्रकार का दिखाई देता है। तो यह है जाइलम और यह है फ्लोएम बीच बीच में। तो देखो इस प्रकार के स्टील में क्या होता है कि जाइलम कई रिंगों के रूप में पाया जाता है या सिर्फ एक ही रिंग के रूप में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार की पॉलीसाइक्लिक स्टील में साइक्लिक मीन्स कई साइकिल्स में जाइलम का उपस्थित होना, ठीक है। तो इसमें जाइलम या तो एक रिंग में उपस्थित होगा या दो से अधिक रिंगों के रूप में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, जिनके मध्य में एकांतरित रूप से फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। और पॉलीस्टील में क्या होता है कि पॉलीस्टील में जो जाइलम होता है वो लगभग जाइलम की संख्या 16 होती है। मीन्स इस प्रकार के स्टील में जाइलम 16 रिंगों के रूप में उपस्थित होगा, ठीक है, ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो पॉलीसाइक्लिक स्टील मीन्स कई साइकिल्स में स्टील उपस्थित होंगे और पॉलीस्टील मीन्स इसमें जो जाइलम फ्लोएम होंगे वो 16, इनकी नंबर कितनी होगी 16। और इस तरह से आपके टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाऊंगी। थैंक यू।